स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मोमेंट्स बुक का लेसन नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स करेंगे। इसमें एक राज्य की स्टोरी बताई गई है कि जिसमें क्या थे सभी जो वहाँ के जो राजा था और उसका जो मंत्री था वो क्या था, फूल्स थे। और वो क्या था, बिल्कुल अपोजिट करते थे। जैसा कहीं और जगह हो रहा था उसका क्या करते थे, अपोजिट करते थे। स्टार्टिंग में देखो, देयर वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, एक मूर्खों का राज्य था। इन दिस कंट्री, इस कंट्री में द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर बोथ वर फूल्स, कि इस राज्य में जो राजा था और उसका जो मंत्री क्या था वो दोनों क्या थे, मूर्ख थे। दे ऑर्डर्ड ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड, उन्होंने क्या ऑर्डर दे रखा, आदेश दे रखा था कि सभी चीज़ें क्या होगी, अपोजिट होंगी। पीपल वर ऑर्डर टू वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट्स। पीपल को क्या था, पीपल वर ऑर्डर टू वर्क ड्यूरिंग द डेज, कि जैसे उनको जैसे मोस्टली जैसे लोगों को क्या था कि लोग दिन में काम करते हैं और रात को क्या सोते हैं, मगर वो क्या था, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया हुआ था कि वो दिन में सोएंगे और रात को क्या है, वो काम करेंगे। एनीवन हु डिड नॉट ओबे दिस ऑर्डर वुड बी पुट टू डेथ, कि जो भी होगा इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे क्या, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सो आउट ऑफ फियर पीपल ओबेड द किंग, डर की वजह से क्या था, लोगों ने जो राजा को क्या था, उसको आदेश मानना शुरू कर दिया था। वन डे अ गुरु एंड डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन क्या था, उस राज्य में एक गुरु और उसका शिष्य आए। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट एवरी वन वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, उन्हें इस बात को देखकर बहुत हैरानी हुई कि दिन के समय क्या था, सभी लोग क्या थे, सो रहे थे। देयर वॉज नो एक्टिविटी, कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। देन द नाइट फेल एंड एवरी वन गॉट अप, जैसे ही रात हुई सभी लोग क्या है, नींद से उठ गए। दे स्टार्टेड डूइंग देयर नॉर्मल वर्क, तो उन्होंने क्या, जो वो नॉर्मली जो काम करते थे उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। द गुरु एंड द डिसिपल वर हंग्री, वो दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे। दे परचेज सम फूड आइटम्स, उन्होंने कुछ खाने की चीज़ें खरीदी। दे वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज द सेम, उन्होंने इस बात को क्या था, हैरानी थी कि हर एक चीज़ का क्या था, प्राइस क्या था, सेम ही था। तो ये सब देख के जो वो गुरु थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस राज्य में नहीं रहेंगे। मगर जो डिसिपल था उसके मन में क्या लालच आ गया कि चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती हैं और वो वहीं पे ही रहेगा, इसलिए वो सिर्फ सस्ते खाने को की वजह से वहाँ पे रह गया। वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ अ रिच मैन, एक दिन क्या हुआ, एक अमीर आदमी के घर में क्या हुआ, एक चोर घुस आया। ए वॉल ऑफ द हाउस फेल ऑन हिम एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, तो उस घर की क्या एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं पे ऑन स्पॉट पे ही उसकी डेथ हो गई। द ब्रदर ऑफ द थीफ कंप्लेंड टू द किंग दैट द रिच मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीव्स डेथ, तो जो उसका जो भाई था जो चोर का, उसने शिकायत की राजा को कि जो रिच मैन है जिसके घर में उसके ऊपर दीवार गिरी थी वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो ही उसकी डेथ का क्या है, जिम्मेवार है। बिकॉज द वॉल ऑफ हिज हाउस वॉज वीक, क्योंकि उसके जो घर की दीवार थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज समवन, तो जो घर के मालिक को बुलाया गया, बट ही सेड दैट द ब्रिकलेयर हु हैड कंस्ट्रक्टेड द वॉल वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो जो रिच मैन ने क्या कहा कि जो मिस्त्री है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि उसने क्या है, जो दीवार को क्या है, कमज़ोर बनाया है। तभी ब्रिकलेयर को बुलाया गया, मिस्त्री को बुलाया गया, तो उसने बताया कि व्हेन ही वाज मेकिंग अ वॉल, जब वो दीवार बना रहा था, ए डांसिंग गर्ल पास्ड सेवरल टाइम्स थ्रू द स्ट्रीट, तो कहने लगा कि जब वो दीवार बना रहा था तो एक नाचने वाली जो लड़की थी वो वहाँ से बहुत बार उस गली में से इधर उधर गई वहाँ पे। शी डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन, तो उसने उसका क्या ध्यान, उसका क्या डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसका ध्यान भंग कर दिया। सो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो उसने उस लड़की को उस सब के लिए जिम्मेवार ठहराया। द डांसिंग गर्ल टोल्ड दैट, तो जो डांसिंग गर्ल थी, जो नाचने वाली लड़की थी, उसने राजा को क्या बताया कि उसने गोल्ड स्मिथ सुनार को कुछ ज्वेलरी बनने के लिए दी हुई थी। ही डिड नॉट मेक इट इन टाइम, तो उसने उसे समय पर नहीं बनाया, तो इसीलिए उसे क्या था, वहाँ से बार बार जाना पड़ रहा था। जब उस सुनार को बुलाया गया तो वो सुनार ने क्या अपना क्या एक्सक्यूज़ दिया कि उसे ज्वेलरी का ऑर्डर दिया गया था, किसी के घर में शादी थी किसी अमीर आदमी के,
तो उसे वो ज्वेलरी का ऑर्डर पूरा करना था, इसीलिए उसने वो डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी टाइम पे नहीं बनाई। तो जिस रिच मैन का वो ऑर्डर था वो वही सेम आदमी था जिसके घर की दीवार उस चोर पर गिरी थी। तो वो उसने बताया कि ही सेड दैट हिज फादर हैड प्लेस द ऑर्डर, कि उसने उसके जो फादर ने ये ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का। द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड दैट सिंस द फादर ऑफ रिच मैन हैड डाइड, कि अब तो उसका जो फादर था वो मर चुका था, ही वुड बी एग्जीक्यूटेड इन हिज फादर्स प्लेस, तो फांसी पर अब किसे लटकाया जाएगा, उस रिच मैन को लटकाया जाएगा। द किंग ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिच मैन। तो जो क्या था, जो राजा ने ऑर्डर दिया कि एक नई फांसी बनाई जाए, जो फांसी का फंदा जो है नया बनाया जाए। ही वाज, तो रिच मैन के लिए क्या था, एक नई फांसी का फंदा बनाया जाए। जब उसे वहाँ पर उसके पास लेके जाए, फांसी के फंदे के पास लेके जाया गया तो क्या देखा कि वो बहुत ज़्यादा पतला था। ही सेड, जो स्टेक थी डिड नॉट फिट हिम, उसके ऊपर क्या थी, वो फिट नहीं बैठी। द किंग ऑर्डर फॉर द सर्च ऑफ अ फैट मैन टू फिट द स्टेक। तभी जो राजा था उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि एक मोटे आदमी के लिए आदेश दिया कि ढूंढो कि जो उस फांसी के फंदे के लिए क्या हो, बिल्कुल फिट हो। द डिसिपल वाज फाउंड फिट फॉर द स्टेक। तो जो वो डिसिपल, जो शिष्य था, वो क्या था, क्योंकि उसे खाने का लालच था, वो खा खा के इतना ज़्यादा हेल्दी हो चुका, इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था कि वो स्टेक के लिए, उस फांसी के फंदे के लिए क्या था, बिल्कुल फिट था। ही वॉज बोर्ड टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसे वध के स्थान पर लाया गया। नाउ ही रिमेंबर्ड हिज गुरु एंड प्रेड टू हिम। तब उसे अपने गुरु की याद आई और उसने अपने गुरु से क्या किया, प्रार्थना की। विद हिज मैजिक पार्ट्स, जो उसके पास, उसके गुरु के पास कुछ मैजिक शक्तियाँ थी, कुछ पावर्स थे। द गुरु सा एवरीथिंग, तो वो क्या था, वो हर एक चीज़ देख सकते थे। तो ही एट वंस रीच्ड देयर, तभी वो एकदम से वहीं पर उस स्थान पर पहुंच गए। ही टोल्ड समथिंग इन द डिसिपल इन हिज ईयर्स, उसके जो शिष्य के कान में उन्होंने कोई बात बोली, तो जो शिष्य था वो समझ गया कि क्या करना है। तो अब क्या था, वो दोनों जने ना लड़ने लगे, कहने लगा कि मैं पहले फांसी पर लटकूंगा, मैं पहले फांसी पर लटकूंगा। तो जब राजा ने पूछा कि तुम दोनों इतने वो क्यों कर रहे हो, लड़ क्यों रहे हो, इतनी तुम्हें जल्दी क्यों है मरने की। तो इसके बाद क्या था, गुरु ने बताया कि ये जो फांसी क्या तुमने नई बनाई है बिल्कुल, और उन्होंने बताया कि जो भी इस फांसी पर सबसे पहले लटकेगा वो क्या, अगले जन्म में राजा बनेगा, और उसके बाद जो लटकेगा वो क्या है, मंत्री बनेगा। तो राजा ने बोला कि चलो ठीक है, तो तुम्हें फांसी अब कल दी जाएगी। जब रात को फिर क्या था, राजा और मंत्री ने क्या किया, उन दोनों की जगह पर वो खुद को रिप्लेस कर लिया। उन दोनों को तो जेल से रिहा कर दिया और खुद उन दोनों की जगह पर जाके बैठ गए वहाँ पे। तो दे रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, दे रिप्लेस डैम इन देयर प्लेसेस, उन्होंने खुद की जगह क्या था, उनकी जगह पे खुद को वहाँ पे रिप्लेस कर लिया था। सो द नेक्स्ट डे दे वर टेकन टू द स्टेक एंड एग्जीक्यूटेड, अगले दिन फांसी के फंदे पर उन दोनों को क्या लटका दिया गया। When the people came to know the death of their king and minister, they mourned, तो उन्हें क्या बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके जो राज्य का जो राजा है और मंत्री नहीं रहे, तो उन्हें क्या बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। They discussed the future of the kingdom, तो उन्होंने अपने जो किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। They requested the guru and the disciple to be their king and minister, उन्होंने जो गुरु था और उसका जो शिष्य था उनको राजा और मंत्री बनने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। दे एग्रीड टू रूल द किंगडम बट ऑन वन कंडीशन, उन्होंने वहाँ पे राज करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन पर ही राजी हुए। द ओल्ड लॉज वुड बी चेंज्ड, कि जो पुराने जो रूल्स थे वो सभी को क्या है, वो चेंज करेंगे। जो पुराने कानून बनाए हुए थे उस राजा ने, वो सारे क्या है, चेंज करेंगे। द गुड डेज रिटर्न टू द किंगडम, तो इसी तरह क्या है, उस राज्य के अच्छे दिन क्या है, वापिस आ गए। थैंक यू।